एक घने जंगल में एक बलवान शेर रहता था। वो इतना पराक्रमी था कि सभी जानवर उससे थर-थर कांपते थे। शेर रोज शिकार करता और पेट भरकर खाता। कुछ समय बाद शेर बूढ़ा हो गया। अब वो पहले जितना तेज और फुर्तीला नहीं रह गया था। शिकार करने में उसे बहुत दिक्कत आती थी। कई बार तो उसे भूखा ही रहना पड़ता था। एक दिन शेर गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी वहां से एक चालाक सियार गुजरा। उसने शेर को परेशान देखकर पूछा, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? शेर ने उदासी से अपनी समस्या बताई कि वो अब शिकार करने में सक्षम नहीं है। सियार ने तुरंत एक योजना सोची और कहा, महाराज, आप चिंता ना करें। मेरे पास एक उपाय है जिससे आपको शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और भोजन आपके पास खुद चलकर आएगा। शेर उत्सुक होकर बोला, जल्दी बताओ, क्या उपाय है? सियार ने कहा, महाराज, आप अपनी गुफा में आराम करें। मैं जंगल में ये खबर फैला दूंगा कि आप बीमार हैं और आपका इलाज केवल एक विशेष जानवर का मांस खाने से ही हो सकता है। शेर को ये योजना पसंद आई। सियार जंगल में गया और उसने सभी जानवरों को ये खबर दी कि शेर बहुत बीमार है और उसे ठीक करने के लिए किसी एक जानवर के मांस की बलि देनी होगी। उसने ये भी कहा कि जो जानवर अपनी मर्जी से अपनी जान देगा, उसे स्वर्ग में सम्मान मिलेगा। सभी जानवर डर गए। कोई भी अपनी जान देना नहीं चाहता था। सियार ने देखा कि एक मूर्ख गधा घास चर रहा था। सियार उसके पास गया और बोला, गधे भाई, क्या तुम जानते हो कि हमारे महाराज शेर बहुत बीमार है? गधे ने कहा, हाँ, मैंने सुना है। सियार ने कहा, तुम कितने बहादुर और दयालु हो। अगर तुम अपनी जान देकर महाराज को बचा लो तो तुम्हें स्वर्ग में बहुत सम्मान मिलेगा। मूर्ख गधा सियार की बातों में आ गया। वो सियार के साथ शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, शेर ने गधे पर झपट्टा मारा और उसे मार दिया। शेर ने सियार को धन्यवाद दिया और बोला, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। इसके बाद सियार ने इसी तरह एक-एक करके अन्य मूर्ख जानवरों को भी गुमराह किया और शेर के पास भेजा। हर बार शेर उन्हें मारकर खा जाता। कुछ दिनों बाद जब शेर का पेट भर गया तो उसने सियार से कहा, अब मैं ठीक हूँ। तुमने मेरी बहुत मदद की। अब तुम भी जाओ और अपना शिकार करो। सियार ने सोचा, ये शेर तो कभी भी मुझे भी खा सकता है। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो धीरे से जंगल से गायब हो गया। सीख: चालाकी और बुद्धि से बड़ी मुश्किल को भी हल किया जा सकता है, लेकिन